गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज से हम लोग यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं, यूजीसी नेट पेपर 2 यूनिट 2, जिसमें आपको पढ़ना है भगवद गीता, योग वासिष्ठ और 10 मुख्य उपनिषद। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। श्रीमद् भगवद गीता में सामान्य परिचय आज हम लोग जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता कहाँ पर इसका जिक्र है, कौन लेखक हैं, किन्होंने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ है, तो उस संवाद को देखने वाले के बारे में भी जानेंगे और क्या क्या संवाद हुआ ये देखेंगे और क्या इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। महायुद्ध हुआ था ये उस समय के लिए, जो मेटा से तस्वीर आपने देखी। महाभारत के युद्ध के बारे में एक सेकंड, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, छोटे फॉन्ट साइज में मुझे मजा नहीं आता है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर टेक्स्ट आपको दिखेगा, जो वर्ड फाइल आपको दिखेगी, ये जो पुस्तक आपके हाथ में है उसी वर्ड फाइल को हमने यहाँ रखा हुआ है। उसमें अगर कोई गलती हुई होगी तो उसको भी संशोधन करते हुए चलेंगे, और आप लोग भी पुस्तक में अगर कोई गलती हो तो उसको संशोधन कर लेंगे। बाद में दूसरा जब एडिशन छपेगा तो उसमें संशोधित हो जाएगा। तो महाभारत के युद्ध के शुरुआत में ही, पहले दिन ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा है। अब सवाल यह है कि वो संवाद क्या किसी ग्रंथ में वर्णित है? एक श्रीमद् भगवद गीता एक अलग से तो ग्रंथ है ही, लेकिन वो ग्रंथ निकला कहाँ से है? तो वो निकला हुआ है जो महाभारत है, जो महाभारत कई खंड में आपके सामने है। जो आप गीता प्रेस में भी जाएंगे तो महाभारत के कई खंड, हर पर्व का अलग अलग खंड से आपको मिल जाएगा। तो महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता का जिक्र है। और महाभारत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बस थोड़ा सा, कि महाभारत जो ग्रंथ है वो जो लिखा गया है उसमें क्या है। उसमें वैशंपायन जी और जन्मेजय के बीच में संवाद है। वैशंपायन जी ऋषि है, जन्मेजय जी के गुरु कह लीजिए। जन्मेजय जी कौन है? कोई जानते हैं जन्मेजय जी कौन है? कोई बता सकते हैं जन्मेजय जी कौन है? राजा परीक्षित के बेटे। किनके? परीक्षित महाराज के। हाँ, परीक्षित महाराज के बेटे हैं। तो परीक्षित महाराज कौन थे, अब ये बता दीजिए। अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु और उत्तरा के अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, और उनके पुत्र थे जन्मेजय, यानी कि अभिमन्यु के पोता हो गया और अर्जुन का परपोता हो गया जन्मेजय जी। तो जन्मेजय जी को वैशंपायन जी पूरे महाभारत के बारे में बता रहे हैं, ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, सब कुछ बता रहे हैं उनको, पूरा महाभारत की कहानी बता रहे। तो जो कहानी इनके बीच संवाद है वही पूरा महाभारत है। अब सवाल है कि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो कहाँ पर है महाभारत में? तो महाभारत में जो पर्व है उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। महाभारत में कुल 18 पर्व है, उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में चर्चा है श्रीमद् भगवद गीता की, भीष्म पर्व में। तो ये एग्जाम में आ सकता है, श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा कहाँ पर है? भीष्म पर्व में है। भीष्म पर्व में भी धृतराष्ट्र और संजय के बीच जो संवाद है उस संवाद को दिखाया गया है पूरे भगवद गीता में। उसी संवाद के अंतर्गत, धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद की चर्चा हो रही है। धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है कि आप ही गुरु सब कुछ हो। उन्होंने अपना अस्त्र त्याग दिया, फिर श्री कृष्ण भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो पूरी बात संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, वो पूरा उसमें बताया गया है। हाँ, देव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, जो भगवत पुराण है वो कौन सा पर्व है? भागवत पुराण, पुराण अलग है ना,
वो पर्व नहीं, पुराण, वो तो महाभारत नहीं, भागवत कथा, वो जो आप कहते हैं जो भागवत भागवत पुराण, कथा, हाँ जी। वो जो पुराण अलग है, पुराण महाभारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराण मुख्य रूप से तो हैं। गीता जी को ही तो भागवत कहा जाता है ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, गीता को भागवत श्रीमद्। नहीं कहा जाता है। अच्छा, तो अब भागवत चलिए, कहा अब जाता ये चीज भी क्लियर कर देते हैं। अच्छा हुआ कि ये सवाल उठा है, और सनातन धर्म के लोगों को दोनों को जानना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बहुत जगह देखा है, श्रीमद् भगवद गीता को ही भागवत कह दिया जाता है, जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। तो आज इस क्लास में जितने लोग हैं वो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता क्या है, वो अभी जितना बताया वो समझ में आ गया। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद है। जब अर्जुन को शोक होता है, मोह होता है, तो शोक मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको योग का ज्ञान दे रहे हैं। और ये घटना कहाँ पर घटी है? महाभारत युद्ध के पहले दिन घटी है। और इसका जिक्र कहाँ है? इसका महाभारत में जिक्र है, उसमें भी जो पर्व है भीष्म पर्व, उसमें जिक्र है। तो श्रीमद् भगवद गीता तो आप समझ गए कहाँ से है। अब सवाल आता है कि भागवत कथा जो होती है, जिसको भागवत पुराण कहा जाता है, भागवत का मतलब ही हुआ कि भगवान के अवतार, भागवत मतलब भगवान के अवतार की चर्चा हो रही है जिस ग्रंथ में, उसको भागवत पुराण कहा जाता है। तो उसमें अवतार की चर्चा है, उसमें अलग अलग कहानी है, उसमें अवतार की तो चर्चा है ही, उसमें बड़े बड़े भक्तों की भी चर्चा है कि भक्त कौन से भक्त कैसे हुए हैं। वो पुराण है, वो बिल्कुल अलग है श्रीमद् भगवद गीता से। उसमें आपको भगवान श्री कृष्ण की भी चर्चा है, भगवान श्री रामचंद्र की भी चर्चा है, उसमें ऋषभदेव जी की भी चर्चा है, जो आपके जैन धर्म के संस्थापक रहे ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी को भगवान के अवतार, भगवान का अवतार माना गया है। भागवत कथा में वो जो भागवत कथा होती है, आज भागवत कहा जा रहा है यहाँ पर, वो उस पुराण से लिया गया, उसमें भगवान के अवतार के बारे में विशद व्याख्या की गई है। और ये भगवद गीता है। तो दोनों में अंतर अब समझ में आ गया, उसके बारे में अब बहुत ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है। इतना तो कॉमन हो गया, मतलब ये क्लियर हो गया ना, भागवत गीता और भागवत कथा दोनों अलग अलग है। सर बहुत अच्छे से समझाया, ये नहीं पता था। हाँ, ये शुरुआत में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, और नहीं पता होना कोई अपराध थोड़ी है, नहीं पता है, हम लोग जान लेंगे। तो अब आते हैं हम लोग कि श्री कृष्ण अर्जुन जी का जो संवाद है वो कहाँ पर है? भीष्म पर्व में है, एग्जाम में आ सकता है। अब हर एक पर्व में उप पर्व भी होता है, जैसे कि महाभारत अलग अलग पर्व में बटा हुआ है, 18 पर्व में बटा है। हर पर्व में कुछ उप पर्व है। उप पर्व जैसे कि भीष्म पर्व है, तो उसमें एक उप पर्व है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता पर्व। ये उप पर्व है, ये भीष्म पर्व के अंतर्गत है। और भीष्म पर्व में जो अध्याय है, 13वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक, इसमें भीष्म पर्व में, चूंकि आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा लिया। यानी भीष्म पर्व का 13वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक जो है वो श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, यानी उप पर्व वो है। उसमें भी कहा गया है 23वें से लेकर 40वां अध्याय जो है वो श्रीमद् भगवद गीता का जो संवाद है, जो कि अलग से आपको पुस्तक मिलती है, वो है जो 18 अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीता पर्व एक है, उस पर्व में 13वें से लेकर 42वें अध्याय तक है, यानी उसमें पूरा युद्ध के बारे में चर्चा है। और उसमें भी 23वें से लेकर के 40वां अध्याय जो है, जो 18 अध्याय है, वो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद की चर्चा है, यानी कि टोटल 18 अध्याय हो गया। अब सवाल आता है गीता में कितने अध्याय हैं? तो जवाब आएगा 18 अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक संख्या कितनी बताई जाती है, जो आपको याद रखना है? तो 700 श्लोक है संख्या, टोटल संख्या है श्लोकों की 700। अब भगवद गीता में कितने योग की चर्चा? वैसे अध्याय कितने हो गए? 18 अध्याय हो गए। 18 अध्याय को, उसमें जो पूरा जब 18 अध्याय पर हो गए तो तीन, मुख्य रूप से 3 योग की चर्चा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की। कर्म योग है जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, एक लाइन में देखते हैं। ज्ञान योग हो गया जिसको सांख्य योग से भी नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है भक्ति योग, यानी समर्पण भाव से। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग को ही सांख्य योग भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 18 अध्याय का नाम क्या क्या है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब भगवद गीता के रचयिता माना जाता है वेद व्यास जी को। किन किन के बीच संवाद है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, क्योंकि महाभारत की रचना किन्होंने, रचना मतलब कि जिन्होंने लिखा, वो वेद व्यास जी ने लिखा, इसीलिए इनका नाम आता है। अब आगे बढ़ते हैं। गीता में पहला, यानी श्रीमद् भगवद गीता में जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र जी का सवाल है। वो संजय से सवाल पूछते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। वो पहला सवाल भी हम लोग देखेंगे, पहला श्लोक वहीं से है। और अंतिम श्लोक में संजय ने जो कहा है वो अंतिम श्लोक है, यानी 23वां से 40वां अध्याय का अंतिम श्लोक संजय से खत्म होता है। उसके आगे भी है, अगर श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व आप खरीदेंगे तो उसमें कंप्लीट मिल जाएगा आगे क्या है, लेकिन उसमें ज्ञान अर्जुन का खत्म हो गया, उसके बाद की चर्चा उसमें। अब जो 18 अध्याय है वो हम लोग आज एक बार देखते हैं। 18 अध्याय का नाम देख लेते हैं, फिर हम लोग आज 4 अध्याय याद करेंगे। 4 अध्याय करके हम क्लास में याद कर लेंगे नाम सीक्वेंस में, रोज इसको बढ़ते जाएंगे। पहला अध्याय है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो रहा है, जिसमें युद्ध आरंभ हो रहा है, अर्जुन को शोक हो रहा है। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। अब ज्ञान यहाँ पर शुरू होगा, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देंगे, जिसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया, स्थित प्रज्ञ की चर्चा है, योग की महत्वपूर्ण परिभाषा 2 बताई गई है दूसरे अध्याय में। उसके बाद है तीसरा कर्म योग। इसमें कर्मयोग के बारे में बताया गया, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें आम लोगों तक योग कैसे पहुंचा, कर्म के प्रकार क्या है, यज्ञ और प्राणायाम क्या है, इसकी चर्चा है। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग, जिसमें संन्यास की चर्चा है। 6ठा अध्याय है आत्म संयम योग, जिसमें योग रूढ़ साधक की चर्चा कैसी है, कौन किसको योग रूढ़ साधक कहेंगे उसका है, स्थान और आसन के बारे में है, ध्यान योग के बारे में है। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बताया गया। ज्ञान विज्ञान में कहा गया प्रकृति की विकृति, ब्रह्म का स्वरूप, यानी प्रकृति और पुरुष के बारे में, ब्रह्म के बारे में कहा गया। देवों की जब पूजा करते हैं उस समय भाव कैसा होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है भक्त के 4 प्रकार की चर्चा एग्जाम में आता है। ये 7वें अध्याय से है, ज्ञान विज्ञान योग में भक्त के 4 प्रकार की चर्चा है। उसके बाद 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में लिखा है अक्षर ब्रह्म योग, इसका नाम है 8वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का। अंत समय में जिसकी जैसी गति मति होगी वैसी ही गति होगी, ये बात समझाया गया है। 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग, जिसमें ईश्वर पूजन और योग क्षेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब योग क्षेम है राज विद्या राजगुह्य योग में। 10वां अध्याय है विभूति योग, जिसमें भगवान की विभूतियों की चर्चा है। विश्व रूप दर्शन योग 11वां अध्याय है, जिसमें भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन है, जिसमें विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा रहे, फिर अर्जुन थर थर कांपने भी लगते हैं। और 12वां अध्याय है भक्ति योग का, जिसमें भक्ति का स्वरूप समझाया गया है। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें क्षेत्र किसको कहते हैं, शरीर को, और आत्मा कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्र को जानने वाले को आत्मा कहते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा है, ज्ञान अज्ञान की चर्चा है। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, जिसमें सतरज तम का स्वरूप बताया गया है। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, जिसमें संसार रूपी पीपल वृक्ष की चर्चा है, जिसको अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं, पुरुषोत्तम योग में है। और 16वां है दैवासुर संपद योग, जिसमें यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैवीय संपदा संपन्न पुरुष के लक्षण, आसुरी संपदा वाले पुरुष के क्या लक्षण है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 17वां अध्याय है आपका श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें त्रिविध आहार, त्रिविध यज्ञ, त्रिविध तप, इस तरह से श्रद्धा त्रय से संबंधित चीजें बताई गई हैं। और 18वां अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, यानी मोक्ष मिल गया, ऐसे याद रख लीजिए। अंतिम में संन्यास एवं त्याग का स्वरूप है। इसमें भी त्रिविध ज्ञान, त्रिविध कर्ता की चर्चा है। अब आज हम लोग पहले 4 अध्याय को शुरुआत से याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 4 अध्याय, पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग,
तीसरा है कर्मयोग और चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। 5 तक कर लेते। कर्म संन्यास योग, ये मैचिंग हो रहा है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, 5 तक। तो जिनको जिनको याद है एक बार देख करके बोलेंगे, फिर बिना देखे बोलेंगे। तो हैंड रेज कीजिए। शुरू करते हैं। रुचि जी से शुरू करते हैं। रुचि जी बताइए। जी सर। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा हाँ। सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग। बहुत बढ़िया। आगे सर, नहीं आगे भी बस नहीं 5 ही रखना है आज। आरजू जी बताइए। सर अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग। सर शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनके श्लोक भी साथ में पता होने चाहिए कि कितने में कितने हैं। अच्छा, हाँ ये तो आपने अच्छी बात कही है। तो ये हम अगली क्लास में कर लेंगे, अभी तो सारा करने में। चलो आप सर बोलते मुझे हो तो पता है, मैं मैं लिख बताऊं इन लूंगा। बातों के। मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगा ना, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अभी रहने दो उसको, अभी फिर ना वो भटक जाएंगे याद करने से। मैं लिख दूंगा, कोई ठीक है बात सर, नहीं। ठीक, अच्छा अच्छा, ओके। आपने याद दिलाया, बहुत अच्छा। तो ठीक है पहले सर। अर्जुन को विषाद होता है, फिर उनको सांख्य के बारे में बताया जाता है, फिर कर्मयोग बताया जाता है, फिर कर्म में ज्ञान जोड़ दिया, ज्ञान कर्म संन्यास योग हो गया, फिर यहाँ से ज्ञान हटा दिया, कर्म संन्यास योग रह गया। तो ऐसे कुछ इसका निमोनिक बना लीजिए। नेहा जोशी जी बताइए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया जून 2023 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया? श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम है। अभी आपने पढ़ा 5, तो चौथा नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमने याद कर लिया तो बहुत आसान होगा, कोई दिक्कत इसको याद करने में नहीं होगी। एक क्वेश्चन और पूछा गया नवंबर 2020 में, हालांकि ये आगे का है। भगवद गीता के अनुसार क्रम बताइए। पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो इसमें भी इसको रहने देते हैं। मोक्ष लास्ट का है। मोक्ष तो और लास्ट का है, और लास्ट में 3 में मोक्ष दिया हुआ है, तो इसको रहने देते हैं। इसको बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग, कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए। जो अभी नहीं पढ़ा हुआ उसको सीक्वेंस में आएंगे सारा। जैसे पीवाईक्यू हम लोग करते जा रहे हैं, एक एक को पढ़ते हैं, पूरा पीवाईक्यू इसका भी करेंगे तो सारा आ जाएगा। अब प्रथम अध्याय से हम शुरू कर रहे हैं। प्रथम अध्याय है हमारा अर्जुन विषाद योग, जिसमें हमने कहा कि धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र जी सवाल पूछ रहे हैं, राजा धृतराष्ट्र जी किनसे? संजय से, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी तो संजय सब कुछ देख रहे थे राजमहल से बैठ करके ही, और धृतराष्ट्र को पूरी कहानी सुना रहे थे। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहले ही जो श्लोक है उसमें व्याख्याकारों ने व्याख्या की है कि धृतराष्ट्र के मन में, पहले तो धृतराष्ट्र कहते थे कि चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो सब हमारे ही पुत्र हैं, लेकिन यहाँ उनके मन में भेद उत्पन्न हो गया। एक जगह वो कह रहे हैं कि मामकाह, मेरे पुत्रों, और दूसरी तरफ कह रहे हैं पांडवाश्चैव, पांडव के पुत्रों में। तो यहाँ उनके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है। ये दिखा रहे हैं कि मेरे पुत्र वो पांडव के पुत्र हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो जमा हुए हैं, वो दोनों लोग क्या कर रहे हैं बताओ हे संजय। उसके बाद संजय बोलना शुरू करते हैं और कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा है उसका पल पल का हाल समाचार धृतराष्ट्र को सुनाते जा रहे हैं। संजय पर आएंगे, उससे पहले संजय के बारे में जानकारी लेते हैं। तो संजय का जन्म गवल्यगान नामक सूत से हुआ था। इसको सूतपुत भी कहते हैं, संजय को सूतपुत थे। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। मोटा मोटा इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी व्याख्या है, क्योंकि संजय साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत ज्ञानी बहुत धर्मात्मा थे। तो संजय के बारे में यही है कि धृतराष्ट्र के मंत्री थे। अब संजय बता रहे हैं, संजय क्या कह रहे हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी और पांडव सेना को लेकर के दुर्योधन चर्चा करते हैं। तो द्रोणाचार्य से कहते हैं दुर्योधन,
और बाकी महारथियों से कि भीष्म पितामह की चारों तरफ से आपको रक्षा करनी, क्योंकि जो महारथी हैं अगर उनको बंदी बना लिया, उनके ऊपर हमला हुआ तो हार होगी। तो भीष्म पितामह की चारों ओर से आप लोग रक्षा कीजिए, आप लोग इतने महारथी हैं। तो यहाँ पर है क्योंकि पहले दिन भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे, पहला दिन है। फिर उसके बाद युद्ध की शुरुआत होगी। तो भीष्म पितामह चूंकि सेनापति हैं तो सबसे पहले जोर से अब वो शंख बजाएंगे। तो भीष्म पितामह क्या करते हैं, जोर से शंख बजाते हैं। अब भीष्म पितामह की मैंने एक तस्वीर ऐसे यहाँ पर लगा करके रखी हुई है कि भीष्म पितामह जोर से शंख बजाते हैं और उसके बाद तो जैसे शंख भेरी ढोल मृदंग एक साथ बज उठते हैं, ऐसा कि जैसे कि वहां पर पूरा अब युद्ध शुरू होने वाला, उससे पहले एक भीषण जो है शब्द ध्वनि होने वाली है, भयंकर शब्द ध्वनि शुरू हो गई। उसके बाद अब पांडवों की बारी है, पांडवों की तरफ से अब शंख बजाया जा रहा है। तो पांडवों के शंख का नाम भी याद कर लीजिए, अगर याद हो जाए तो बढ़िया। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले उधर से भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं, पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण शंख बजाने की शुरुआत करते हैं और शंख का नाम दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं, उनके शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य एक शब्द ये पांचजन्य है, इसका इस्तेमाल सुना होगा। बीजेपी की एक पत्रिका निकलती है जो आरएसएस की पत्रिका भी है, बीजेपी आरएसएस का, उसको मुखपत्र कहा जाता है। पत्रिका मतलब एक मैगजीन निकलती है, उसका नाम उन्होंने पांचजन्य रखा हुआ है। वो पांचजन्य शब्द कहाँ से लिया है, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। अर्जुन फिर शंख बजाते हैं, अर्जुन के शंख, अब सारे मतलब पांचों पांडव भी शंख बजा रहे हैं, तो सबके शंख का नाम है, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। भीमसेन के शंख का नाम है पौंड्र। नाम जैसा भीमसेन जैसे हैं वैसे उनके शंख का भी नाम है पौंड्र। और युधिष्ठिर का नाम के शंख का नाम है अनंत विजय। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। और नकुल जो शंख बजा रहे हैं उनका नाम है सुघोष। सहदेव जो शंख बजा रहे हैं उनका नाम है मणिपुष्पक। अब क्या हो रहा है, संजय कहते हैं कि अब सब ओर से शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि शंख बज चुके हैं, भेड़ी मृदंग ढोल बज चुके हैं, दोनों तरफ से सेना तैयार है, अब बस शस्त्र उठा करके चलने ही वाला है। और फिर कहते हैं अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया है, धृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं। और फिर कहते हैं गांडीव उठा करके कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। एक तरफ पांडव की सेना खड़ी है, एक तरफ कौरवों की सेना। कौरवों की। तो कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में कहा मेरे रथ को ले चलिए। तो भगवान जो है ले जा रहे रथ को और कहते हैं मैं ये देख सकूं कि दोनों तरफ कौन कौन लोग हैं, मुझे किनके साथ युद्ध करना है। तब भगवान श्री कृष्ण रथ को ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो खैर सब पता ही था क्या होने वाला है, लेकिन बाकी लोग चौंक रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। पांडव पक्ष भी चौंक रहे हैं कि रथ क्यों आगे ले जा रहा है, युद्ध तो अब बाण चलाने की बारी है तो रथ ले जा रहा है। उधर के पक्ष भी थोड़े शांत हो गए कि भाई हो क्या रहा है, देखे कि अर्जुन जो है क्यों ललकारने की जगह पर रथ लेकर के हमारी तरफ बढ़ रहा है, बीच में ला रहा है। तो दोनों के बीच में भगवान श्री कृष्ण रथ को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने जैसा कहा कि बीच में ले चलो, मैं ले आया हूं। अब तुम दोनों तरफ के जो योद्धा हैं उनको देख लो। और उन्होंने कहा कुरुवंशियों को देख लो। कुरुवंशियों मतलब पूरे जो महाभारत में जितने भी हैं, चाहे पांडव चाहे कौरव, सब कुरुवंशियों के नाम से जाने जाते हैं। तो कुरुवंशियों को तुम देख लो। अब यहाँ से फिर संवाद शुरू होगा, जिसको हम कल यहाँ से पढ़ेंगे। कल संडे है, कल भी क्लास रख लिया जाए क्या? अब क्लासेस थोड़ी पड़े। सर थोड़ा देर और ले लीजिए सर, 10 मिनट। अब उधर भीष्म पितामह जब देंगे कि वान छोड़ना आदेश देंगे तो छोड़ा जाएगा ना। भीष्म पितामह देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। गांडीव हाथ में उठाया लेकिन तीर तो निकाला नहीं है, बीच में आ रहा है, बीच में आकर के रथ रुक गया हुआ है। और रुकने के बाद जो है ऐसे रथ को रोका गया कि दोनों तरफ वो देख रहा है। तो सब लोग देखने लगे, चलो ठीक है। अब हो क्या रहा है, अर्जुन देख रहे हैं कि अपने पिताओं को, मतलब पिता जितने उनके चाचा ताऊ सब लोग हैं, पितामह हैं उनके, भीष्म पितामह हैं, उनको जिन्होंने सिखाया है, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, उन आचार्यों को देख रहे हैं, अपने मामाओं को देख रहे हैं, भाइयों को देख रहे हैं, पुत्रों को देख रहे हैं, भाइयों के पुत्रों को देख रहे हैं,
अपने सगे संबंधी मित्रों को देख रहे हैं, ससुरों को देख रहे हैं, सबके प्रति उनका सुहृदय हो रहा है, अच्छा हृदय, किसी के प्रति द्वेष नहीं उत्पन्न हो रहा है, सबके प्रति मोह, सब तो हमारे अपने हैं, तो मोह उत्पन्न हो रहा है। सगे संबंधियों को देख करके राग जाग रहा है अर्जुन का उनके प्रति। और वो अब श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरा शरीर शिथिल पड़ रहा है। अब शिथिल पड़ रहा है शरीर, तो अब भगवान श्री कृष्ण तो समझ रहे हैं, कह रहे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये जो हमारे अपने थे कल तक, जिनसे हम मिलते थे, जिनके साथ भोजन करते थे, गले मिलते थे, जिनके यहाँ से न्योता आता था, हम न्योता लेने देने जाते थे, उनको मारेंगे हम, वो हमारे ऊपर तीर चलाएंगे, हम उनके ऊपर दुष्टता से तीर चलाने वाले हैं। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हे केशव, मेरा गांडीव गिर रहा है और मैं खड़े होने में भी असमर्थ हो रहा हूं, ये अर्जुन कह रहे हैं। युद्ध में अपनों को मार करके मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा है। अपनों को अगर हमने मार दिया तो हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें तो कुछ भविष्य दिख ही नहीं रहा है, कोई लाभ मुझे नजर नहीं आ रहा है, सारे अपने मारे जाएंगे। तरह तरह के जो है विलाप रूप में अब उनके अंदर से वो चीजें, राग और मोह उत्पन्न होने लगा, और तरह तरह की ऐसी बातें कह के अर्जुन गांडीव को वहीं नीचे रख देता है, और रखता ही नहीं है, रथ के बीच में नीचे बैठ जाते हैं अर्जुन। अब वो शोक करने लग गए अर्जुन। यहीं पर प्रथम अध्याय संपन्न होता है, जब वो बैठ जाते हैं गांडीव को रख करके। उसके बाद द्वितीय अध्याय की शुरुआत होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम अध्याय कहाँ संपन्न हुआ? जहां अर्जुन ने गांडीव को त्याग दिया, नीचे रख दिया, और रथ के मध्य भाग में चुपचाप बैठ गए मुंह लटका के, शोक में, मोह में। उसके बाद द्वितीय अध्याय की शुरुआत हो रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कायरता प्राप्त हो रही, तुम कायरता को प्राप्त हो रहे हो। कैसे तुम कायरों वाली बात कर रहे हो? तुम दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ जल्दी से, युद्ध का समय है, शंख बज चुके, भेड़ी बज चुके, दोनों तरफ योद्धा खड़े हैं, और तुम अभी जो है कायरों वाली बातें कर रहे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन सब दुर्बल हो गया हुआ है। दुर्बलता को त्यागो हे अर्जुन, और खड़े हो जाओ। इतना कहना था। फिर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं किनको मारूंगा? इनको मार करके मुझे राज्य चाहिए। जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं, वही तो सगे संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सगे संबंधी, कुछ तो सगे संबंधी इनके भी हैं, अर्जुन के भी, जो उनके पक्ष में चले गए। तो उनको हम कैसे मारे? अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि अब अभी तक जो आपने देखा 6ठे श्लोक तक दूसरे अध्याय का, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान अभी तक नहीं दे रहे हैं, ज्ञान की शुरुआत नहीं हुई। और ज्ञान कब होता है? जब गीता में कहा गया है, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक जो है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया भाव से, यानी प्रणाम करके सहजता से सवाल पूछना है और सेवा भाव रखना है, तब तो गुरु ज्ञान देंगे। अब यहाँ तो गुरु बनने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो 7वां श्लोक महत्वपूर्ण है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानने के लिए 7वां श्लोक कहते हैं। अपने आप को शिष्य स्वीकार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। क्या कहते हैं अर्जुन? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेयः स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब यहाँ पर अपने आप को कह रहे हैं कि मैं आपके शरण में हूं, आप मुझे अपना शिष्य बनाइए, और मुझे इस समय जो उचित है वो बात कहिए। कहते हैं कायरतापूर्ण दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं। आपने कहा ना मैं कायरता वाले व्यवहार आ गया है, आप कह रहे हो कायरता छोड़ दो। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से मैं कायरता वाला व्यवहार कर रहा हूँ, कायरता वाला दोष मेरे अंदर आ गया है, तिरस्कृत स्वभाव वाला आ गया है, धर्म के विषय में मैं मोहित हो रहा हूँ, अंतःकरण मेरा मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ हे केशव, जो कि निश्चित कल्याण जिससे मेरा हो, ऐसी बात मेरे लिए कहिए। क्यों कहिए? तो अब देखिए यहाँ शब्द है कि मैं आपका शिष्य हूं। यहाँ पहली बार
अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। मां त्वाम प्रपन्नम, मुझे शिक्षा दीजिए। अब जब गुरु बना लिया, बड़े दयालु और कायरतापूर्ण, मतलब बहुत करुणा वाले भाव में अब कह रहे हैं कि आप गुरु, हम शिष्य हैं, अब आप ज्ञान दीजिए। तब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक से अब तो ज्ञान देना शुरू करेंगे। 7वें के बाद फिर अर्जुन और भी बात कह रहे हैं। यहाँ से 7वें से ही हो गया, गुरु शिष्य का संबंध बन गया। अब 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, गीता का ज्ञान शुरू हो रहा है 11वें से। हम चूंकि हर एक श्लोक नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है वो हम लोग देखते हैं, जो 16 से लेकर 30वें श्लोक तक है द्वितीय अध्याय के। 7वां हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट है, वहां से शुरू हो रहा है। अब आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण 16वें से 30वें श्लोक तक बता रहे हैं। श्लोक संख्या लिखा है। 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक पूछा भी जा सकता है, कोई लोग कह रहे थे ना कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट हैं बताइए, ताकि हम उसको याद कर लें या उसके बारे में कम से कम एक नजर देखें, 4 बार 5 बार बोल ले तो हमें चित्त में बैठा रहेगा। तो यहाँ से है, कहते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतः सत्व अन्योस् तत्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, आत्मा के बारे में कहते हैं असत की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। ना अभावो विद्यते सतः, सत्य का अभाव नहीं है, अर्थ भी देखेंगे। कहते हैं तत्वदर्शी जो महापुरुष हैं, उभयोरपि मतलब दोनों, इन दोनों को ही तत्व रूप से देखा है। किन्होंने, जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने असत और सत दोनों को ही तत्व रूप में देखा है। यहाँ 2 शब्द है, असत और सत, इसका भी अर्थ भी हम लोग जानेंगे। उसको अनुभव भी किया है और निचोड़ निकाला है कि केवल सत्य ही विद्यमान है। अब यहाँ पर असत क्या है, सत्य क्या है? कहते हैं असत वो है जो परिवर्तनशील है, यानी प्रकृति परिवर्तनशील। हमारा शरीर प्रकृति का बना हुआ है। बचपन में हम छोटे थे, अब बड़े होते होते तो वो हर परिवर्तन हुआ। अब आज हम चाहे कि हम छोटे हो जाए तो हो सकते हैं क्या? नहीं, परिवर्तन हो, कैसे छोटे हो जाए? नहीं हो सकते। तो असत कहा गया है उसके लिए जो परिवर्तनशील है। कहते हैं असत की कोई सत्ता नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील है, एक ना एक दिन उसका नाश हो जाना है। और सत्य का अभाव नहीं है। सत्य का मतलब कहा गया है ऐसी चीजें जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी भी अवस्था में, ना भूत में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। कहते हैं उसका कभी अभाव ही नहीं है, वो हमेशा है, था और रहेगा। ये दोनों जो लाइन, पहली लाइन है इंपॉर्टेंट। कहते तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को देख लिया, यानी प्रकृति पुरुष को देख लिया है, अनुभव कर लिया है और निचोड़ निकाला है कि असत तो चला जाएगा, उसकी सत्ता नहीं है। सत्य हमेशा विद्यमान था, है और रहेगा। तो केवल सत्य ही विद्यमान है। अर्जुन कह रहे हैं क्या मतलब है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविनाशी तो तत्विद्ये येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो उसको जानो जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इसमें बिंदी लग गया है एक्स्ट्रा, जानो में बिंदी नहीं। अविनाशी तो उसको जानो जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। यानी कि अविनाशी मतलब क्या है? जिसका विनाश नहीं हो सकता, जिसके लिए ऊपर सत्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसलिए शब्दों को रेड कर रहा हूं कि आपको कहा जाएगा आत्मा के लिए इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए। तो ऊपर सत्य शब्द इस्तेमाल किया गया, नीचे अविनाशी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अविनाशी उसको जानो जिससे पूरा संसार व्याप्त है। आत्मा अविनाशी है, इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता है। 18वें श्लोक में भगवान ने कहते हैं कि अविनाशी जीवात्मा के शरीर नाशवान है। वो अविनाशी जो जीवात्मा है उसका शरीर क्या है? असत है। यानी हमारा ये शरीर, हमारे अंदर जीवात्मा है जो अविनाशी है, लेकिन उसका जो शरीर है जिसमें वो व्याप्त है वो नाशवान है। यानी शरीर नाशवान कहा गया है। अविनाशी जीवात्मा का शरीर नाशवान है। यानी अगर हम अपने आप को जीवात्मा माने, पूरे शरीर को जीवात्मा मान ले, तो हमने कपड़ा धारण किया हुआ है। तो अगर हम अविनाशी हैं तो हमारे कपड़ा क्या है? नाशवान है। एक समझाने के लिए,
इसीलिए तुम युद्ध करो। कहते हैं कि युद्ध नहीं करने का कोई कारण नहीं है, तुम युद्ध करो। अब आगे 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। कहते हैं कि आत्मा ना किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। इन दोनों को जानो, तुम अच्छे से जानो। उभौ तो न विजानितो, ये किसी के द्वारा नहीं मारा जाता है, कोई इसको नहीं मार सकता है। इसको जानना चाहिए तुम्हें, जो मैं ये बता रहा हूं। नायम हंति न हन्यते, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में लिखा हुआ है, कोशिश करूं कल और डिटेल बढ़ाए। नायम हंति न हन्यते, इसको कोई नहीं मार सकता है, किसी के द्वारा ये नहीं मारा जा सकता है। और आत्मा भी किसी को नहीं मारता। ऐसा नहीं कि आत्मा किसी को मार रहा है, मार कौन रहा है? शरीर मार रहा है। शरीर क्या है? प्रकृति का हिस्सा है। 20वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर से उत्पन्न होने वाला नहीं है। यह उत्पन्न हुआ है फिर से उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, यह जन्म रहित है। पहले तो कहा गया अजन्मा है तो जन्म रहित है। नित्य कहा गया है, नित्य है, ये हमेशा रहने वाला। शाश्वत है, शाश्वत मतलब जो तीनों अवस्था मेरे सनातन है, जो हमेशा से था, शाश्वत है, ऐसा नहीं कि उसका जन्म हुआ है। पुरातन कहा गया, पुरानो बहुत ही पुरातन है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर को तो मार दिया लेकिन आत्मा नहीं मारा जाता है। यहां तक 20वां श्लोक हुआ। आगे 21वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि जो मनुष्य इस शरीरी को, शरीरी मतलब आत्मा को, शरीरी शब्द आया है, शरीर नहीं, यहाँ शरीरी आया है। दो शब्द आपको परेशान करेगा, एक तो शरीर हुआ जो हमारा शरीर है, लेकिन दूसरा शब्द शरीरी है। जब शरीरी शब्द आएगा तो उसका अर्थ है आत्मा। तो जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। तो तुम अभी इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित नहीं समझ रहे हो। अब मैं बता रहा हूं, उसको समझ लो। ये शरीरी यानी आत्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। ये नित्य है, हमेशा रहता है। ये जन्म रहित है, इसका जन्म नहीं हुआ है। ये अव्यय है, तो वो किसी को नहीं मार सकता है, ना कोई उसको मार सकता है। यानी आत्मा के सच को जानने वाला किसी को ना मारता है ना मरवाता है। आगे 21वें नंबर का श्लोक है, मैं पढ़ता जा रहा हूं। आप लोगों को सवाल हो तो हैंड रेज कीजिएगा। दूसरा अध्याय ही चल रहा है, दूसरे अध्याय में 22वें श्लोक तक आ रहे हैं। वासांसी जीर्णानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जहां इंपॉर्टेंट है वहां पर लिख दिया हुआ। कहते वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, कई बार बोलना पड़ेगा, घर में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं कि जैसे शरीर में आप वस्त्र धारण करते हैं, तो वासांसी जीर्णानि, जब वो जीर्ण हो जाता है वस्त्र तो उसको त्याग देते हैं। नवानी, नया वस्त्र धारण करते हैं। पुराना वस्त्र खराब हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, नया वस्त्र धारण करते हैं। कहते हैं उसी तरीके से, वैसे ही जीवात्मा जब शरीर जीर्ण हो जाता है, शरीरानी विहाय जीर्णा, जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है तो नया वस्त्र न्यन्यानि संयति नवानि देहि, नया देह को फिर धारण कर लेता है। अगर हम नहीं भी कोई मारे मरेंगे तो बुजुर्ग होकर के शरीर कपड़ा रूपी शरीर है, ये पुराना पड़ जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, तो इसमें से आत्मा निकल जाएगी और फिर वो नए शरीर में पहुंच जाएगी ये आत्मा। उसके बाद 23वां श्लोक है। 23वें श्लोक में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अब जिस आत्मा के बारे में मैंने तुमको बताया कि शरीर को कपड़े की तरह वो छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है, उसके बारे में और सुनो
कि उसको शस्त्र से आप नहीं काट सकते। नैनम छिंदन्ति शास्त्राने, उसको किसी भी शस्त्र से नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकः, उनको अग्नि से नहीं जला सकते आप। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना उसको जल से आप गला सकते हैं। ना शोषयति मारुतः, वायु चलने पर वायु का क्या गुण होता है? सूखना, सब चीज को सुखा देता है, लेकिन वायु आत्मा को नहीं सुखा सकता। तो आत्मा का क्या यहाँ पर अब आगे उनकी उपाधि दी जाएगी। कहते हैं आत्मा के बारे में अच्छेद्यो, मतलब अच्छेद्य, शस्त्र से नहीं काट पाए तो अच्छेद्य है। अयम अदाह्यो, जला नहीं पाए तो अदाह्य है, जिसको जला नहीं सकते उसके लिए नाम दिया गया अदाह्य है। अयम अक्लेद्यो, अक्लेद मतलब जिसको गला नहीं सकते पानी से। अगर गल जाए तो क्लेद हो जाएगा, नहीं गल रहा तो अक्लेद हो जाएगा। अशोष्य हुआ जिसको सुखा नहीं सकते हैं। तो अच्छेद्य क्या हुआ? वो नित्य है। अदाह्य क्या है? अगर कहे तो सर्वव्यापी है। अक्लेद भी अगर कहे तो भी अचल है उस अवस्था में। अशोष्य है, अशोष्य मतलब सुखा नहीं सकते, तो क्या है? स्थिर और सनातन है। तो वो आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद है, अशोष्य है, इसीलिए वो नित्य है। क्यों ऐसा है कि अच्छेद, अदाह्य, अक्लेद, अशोष्य है? क्योंकि वो नित्य है, क्योंकि वो सर्व जगह व्याप्त है, क्योंकि वह अचल है, क्योंकि वो स्थिर है और सनातन है। यही कहा गया है, अयम सनातन। स्थिर इधर को आएगा, अचल में ही, अचल का मतलब स्थिर हुआ। पच्चीसवां श्लोक है, अब लंबाई खींचता जा रहा है। 25वें श्लोक में फिर आत्मा के बारे में और 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया। कहा गया आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकार्य है, विकार रहित है, अविकार्य। तो 3 शब्द इंपॉर्टेंट है ये, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य। ये सारे शब्द आपको आत्मा के बारे में पूछे जा सकते हैं। अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य। अव्यक्त मतलब जो प्रत्यक्ष दिखते नहीं है, हैं लेकिन व्यक्त नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे। अचिंत्य मतलब यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, साधारण मनुष्य इसका चिंतन नहीं कर सकता। अब आत्मा के बारे में क्या चिंतन करेंगे? आत्मा का तो सीधे साक्षात्कार होता है, चिंतन क्या होगा? चिंतन का भी विषय नहीं है। अविकार, इसमें कोई विकार नहीं है, ये विकार रहित है। इसमें क्यों विकार रहित है? क्योंकि विकार किससे होगा? 17 स्तंभ से विकार होता है। ये 17 स्तंभ से परे है तो इसमें कोई विकार नहीं, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किसमें होगा? जो 17 स्तंभ से जितनी चीजें बनी है उसमें परिवर्तन होगा। तो ये विकार रहित है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे बढ़ते ही जाएंगे। कितने नंबर सूत्र संख्या तक बताया था इसमें पढ़ना है? 30 तक। 30 तक है तो रहने देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, डोज ज्यादा हो जाएगा, इतना तक ही रहने देते हैं। कल इसको थोड़ा सा रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर अगली क्लास में आपकी दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाने में मजा आता है, सुनने में आता है, क्योंकि ये कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, सामान्य चीजें हैं, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, याद भी रहेगा। क्वेश्चन भी करते जाएंगे हम लोग जो पूछा गया अब तक, तो दिक्कत नहीं होगी। नीतू जी हैं, नीतू जी